ये वीडियो आप राज कोचिंग के माध्यम से देख रहे हैं। मैं राज, जो आज टॉपिक है हमारा वो बेस्ड है किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हर साल इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आता ही आता है। और वो न्यूमेरिकल आप कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हो डिपेंड करता है आपने लॉ को कितना अच्छा पढ़ा। स्टूडेंट, ये जो वीडियो है, इसको वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो है कि आप इस टॉपिक को हमारी जो लास्ट वीडियो उनमें देख लें, परंतु न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, यही हमारा एम है। तो आइए अच्छी तरीके से समझते हैं। आपको आज तक किसी ने इसके बारे में इतना नहीं समझाया। तो आइए, सबसे पहले क्या है, यूजिंग किरचॉफ लॉ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द ईच रेसिस्टेंस। हमें ईच रेसिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल करंट को कैलकुलेट करना है। तो आइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन लगा लेते हैं। जो करंट है ये माइनस का माना जाता है और ये हिस्सा प्लस का माना जाता है। ये आप सभी को पहले से ऑलरेडी पता है। तो करंट की जो डायरेक्शन है हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि ये एक सेल है। जब सेल है तो EMF होगा, EMF होगा तो करंट का फ्लो तो 100% होगा ही। इसी प्रकार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक और करंट, क्योंकि दूसरा सेल है तो तो I2 करंट इसमें यहाँ से फ्लो कर रही है और यहाँ भी I2 ही चलती रहेगी, क्योंकि सेल यही है और ये I1। अब जैसे ही ये करंट B पर पहुंचेंगी, कौन से पर, पॉइंट B पर, तो पॉइंट B पर जब करंट पहुंचेगी तो इधर से I2 और इधर से I1, तो इसमें जो करंट आ जाएगी वो I1 प्लस I2। कुछ बुकों में इसको I3 लिख रखा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। तो इस पूरे इसमें I1 लेंगे आपको, इधर पूरे इसमें लूप में आपको I2 ही लेंगे। अब स्टूडेंट आइए बातें करेंगे किरचॉफ लॉ का छोटा सा एक पार्ट पर। देखिए किरचॉफ लॉ क्या है, सिग्मा IR इजकल टू सिग्मा अपसाइलन। आप इस लॉ को लगाते समय बस एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि आप करंट और रेसिस्टेंस दोनों की मल्टीप्लाई करते चले जाएं। यदि करंट की डायरेक्शन उल्टी आती है तो हम माइनस ले लें, क्योंकि कार्टेशियन तो लगेगा। अन्यथा की स्थिति में आप प्लस करते जाएंगे तो आपके आंसर सही आ जाएंगे। और अपसाइलन इसका मतलब है सम। तो देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आइए हम इसी लॉ का यूज करते हुए इसमें आपको अप्लाई कराते हैं। ये रहेगा हमारा मेंस फर्स्ट, ठीक है। तो हम एरो भी लगा लेते हैं, इस प्रकार का एरो, इसमें भी ठीक सेम इसी प्रकार का एरो लगा सकते हो, ऐसे करके या ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो करंट है वो तो सेम ही आना। देखिए इन मैश या लूप कुछ भी बोल सकते हो। इन मैश क्या बोलेंगे, ABEFA, ABEFA। एक बार सुनिए, ABEFA, इसे हमेशा कंप्लीट लूप ही या मैश दिखाना है। ये ना करें कि ABEF ये छोड़ दें। ये आपको लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट होना जरूरी है इसमें। तो आइए, हमने अभी आपको बताया, तो इसमें रेजिस्टेंस है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई किसमें, I1 में। अब जैसे हम ऐसे चले तो करंट की डायरेक्शन ठीक आ रही है इसमें, तो ये दोनों करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो सीधा लेंगे 2I1 प्लस I2। मैंने आपको क्या बताया था
कि आपको रेसिस्टेंस के साथ करंट की मल्टीप्लाई करनी है सीधा सीधा। तो हमने कर दी, इसमें 2 ही रेसिस्टेंस है और हमारा जो ईएमएफ है वो सिंगल है। अब वो कितना है, 12 वोल्ट का। चलो रूल भी लिख लेते हैं, सिग्मा आई आर इजकल टू सिग्मा अपसाइलन। अगर रूल है तो आप इसको कर ले। अब इसको थोड़ा सा आइए सोल्व कर लेते हैं। 5i1 2i1 प्लस 2i2 इजकल टू 12। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7i1 प्लस 2i2 इजकल टू 12। कॉमन कुछ है नहीं तो इसलिए कॉमन लेंगे भी नहीं। तो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। देखिए कमेंट ज़रूर करें और हमें ज़रूर अपनी जो बात है उससे ज़रूर बताएं कि सर ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये भी ध्यान रखें आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अपने कमेंट में आप कमेंट करोगे हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। तो आप अपने कमेंट में हमें ये बात ज़रूर बताएंगे सभी। किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो 100% हमें ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये समझ आ जाता है आप सभी को। अब ऐसे ही हमें मैश इसमें यूज़ करना है। तो आइए करते, देखिए इन मैश किरचॉफ सेकंड लॉ लग रहा है, ये आप केवीएल के नाम से भी जानते हैं। इन मैश बी सी डी ई बी ये है आपका, ठीक है। अब हम वही मैटर यूज करेंगे, सिग्मा आई आर इजकल टू सिग्मा अपसाइलन। ये फॉर्मूला आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसानी से समझ आएगा। अब देखिए बहुत सारे बताते हैं कि सर इसमें आप, अब हमारा एरो तो कह रहा है ऐसे करंट फ्लो होनी चाहिए और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो आप कोई बात नहीं, जैसा आपने इसमें लगाया इसमें भी सेम इसी डायरेक्शन, तो नेगेटिव ले लो, बाद में कॉमन आपका हो जाएगा। भाई लेना आपको एक जैसा ही, इधर से भी आपने लगा लिया और प्लस कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आंसर आएगा। आपको जो लेना है याद रखना, किरचॉफ लॉ में डायरेक्शन है जो टोटलिटी में अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन से न्यूमेरिकल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप, मैंने ऐसे लगा दिया तो मैं नेगेटिव ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में नेगेटिव कट जाएगा। ये तो मान के चलिए मैंने लिया माइनस का 3i2 क्योंकि इसमें करंट, अब मैंने इसमें लिया माइनस का, भाई क्योंकि इस एरो के हिसाब से देखें तो ऐसे करंट को फ्लो होना चाहिए, सब में रिवर्स करंट है, उल्टी करंट है। माइनस का 2i1 प्लस i2, तो आपको ये भी माइनस का लेना पड़ेगा 6। अब देखिए अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कॉमन करा तो 3i2 प्लस 2 ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं i1 प्लस 2i2 इजकल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, जब भी तो बात वही आनी है। तो एक साथ लिख लेते हैं 2i1 ये वाला और 3i2 5i2 इजकल टू 6। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ जाती है, सेकंड। बस और बस हमें अब सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, इनको सोल्व करना है। सोल्व करके आप जो भी आपका आंसर हो उसे लिख दें। तो आप सोल्व करने के लिए बहुत आसान है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड में 2 की। तो आइए 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, आप लिख सकते हो। तो 5 7 35 i1 प्लस 10i2 इजकल टू, और ये इसमें 12 में भी तो 60, इसमें कर रहे हैं स्टूडेंट हम 2 की, 2 2 4i1 प्लस 10i2 इजकल टू 12। आपके जो भी पॉइंट समझ में आता है हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, जिससे कि हम अपने जो वीडियो है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें।
तो ये कैंसिल्ड हो जाएंगे। तो कितना बचेगा यहाँ से 31i1 इजकल टू, अब इसमें कितना बचेगा, आप 8 तो यहाँ से बचेगा भाई, 8 और 5 और 1 4 तो 48। तो i1 जो आएगा हमारा 48/31। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, एम्पियर में आएगा ये। तो आप सभी के देखिए ये तो वैल्यू है, कुछ भी आ सकती है। तो i1 हमारा आ चुका है, i1 आपके समझ में आ चुका है। देखिए सारा मैटर नेटवर्क का है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस प्रकार भी लूप ले लेते तब भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर भी किरचॉफ लॉ को हमने अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करा। सीधा आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट है कि रेसिस्टेंस और करंट में मल्टीप्लाई करते जाए। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देंगे i1 की को, तो आपको क्या मिल जाएगी, i2। क्या मिल जाएगी आपको, i2। देखिए इसमें प्लेस करते हैं, आइए 2i1 + 5i2 = 6। i1 हमारे पास है, i1 कितना है 48/31 + 5i2 = 6। इसे इधर ले जाते हैं, तो 5i2 = 6 - 2 × 48/31। अब 5i2 = यहाँ ले लो एलसीएम, तो 31 और 6 × 31 - 2 - 48। भाई ये तो आपको आना चाहिए, इसमें तो आपको किसी तरह का डाउट ही ना है। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6 और 6 86, तो 186 31 माइनस कर ले आप अब सीधा। तो माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 0 और 9 और अपॉन 31 और 5i2 आपके साथ है, तो इससे 18 टाइम ये कैंसिल्ड हो जाएगा। तो i2 = आ गई 18/31 एम्पियर। सबके समझ आया, आपकी 2 वैल्यूज आ गई। मतलब अभी ईच नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दोबारा देख लें। तो बड़ा हम सिंपल वे में समझा रहे हैं। क्वेश्चन था हमें ईच नेटवर्क में लगाना, तो हमने i1 निकाल दिया, i2 पर 2 वाले रेसिस्टेंस में हमें कैलकुलेट करने के लिए i1 और i2 दोनों को ऐड करना ही होगा। अभी आपने देखा वो आई 18/31 और ये कितनी आई है आपके सामने 48/31। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये भी टोटल आई इस वाली भी निकल जाएगी। करंट इन 2 ओम, तो क्या है i1 + i2। तो i1 कितनी है 48/31 और i2 अभी आपके सामने आई है 18/31। तो 31 एलसीएम, तो 86456, तो ये एम्पियर आ जाएगा। ये किस में आया, इस वाले मैटर में। तो स्टूडेंट मित्र जो भी है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप इन वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद। कमेंट जरूर करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो टॉपिक पर। धन्यवाद।